कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP में यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का MDC पेपर यानी कि जिसे आप मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कहते हैं, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस साल का सवाल आया था ये भी आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो आप सभी बच्चे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में सिलेबस फॉलो किया जाता है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से इस क्वेश्चन को देखिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारे लेटेस्ट वीडियो आएंगे तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा और जो ट्विटर है सभी का लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे फॉलो कर सकते हैं। देखिए पहला ही सिलेबस में अगर आपका टॉपिक में इंट्रोडक्शन है इन इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, फिर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पाता है, ये अगर टॉपिक में आपके है तो यहाँ से क्वेश्चन आप पूछ सकता है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर में कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड एंड सप्लाई हो गया, फिर लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है मनी एंड इन्फ्लेशन, जिसमें भी आपको मनी के बारे में, क्वांटिटी थ्योरी मनी के बारे में, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ जो इन्फ्लेशन होते हैं, क्या कारण होते हैं ये भी पूछा सकता है। फिर मेजर्स के हम लोग कौन कौन से स्टेप मतलब यूज कर सकते हैं बेसिकली इन्फ्लेशन को रोक सकने हैं, ठीक है। फिर अगला हमारे पास बैंकिंग का, बैंकिंग किस प्रकार काम करते हैं, सेंट्रल बैंक किस प्रकार काम करता है, क्या क्या क्वांटिटी या क्वालिटी मेथड्स होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के लिए, या फिर क्या हमारे पास कमर्शियल जो बैंक्स होते हैं बेसिकली उनका क्या तात्पर्य है, क्या टाइप्स होते हैं, या फिर किस प्रकार फंक्शन करते हैं, ये सभी कुछ आपको पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को आपको दो पार्ट में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ग्रुप बी जो रहेगा आपका उसमें सब्जेक्टिव पेपर या फिर कहा जाए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें से टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़ा बड़ा, कोई 4 ही आपको क्या करना है, बनाना है। राइट हैंड साइड पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ये बताया हुआ है। देखिए बोला हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर, यानी आपको अपने हिसाब से जवाब देना है, अपने शब्दों में जवाब दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्रुप ए में क्वेश्चन पूछा गया है और कमेंट बॉक्स में जवाब बताना है आपको कि आंसर ऑल क्वेश्चन, ठीक है। ग्रुप ए के सभी क्वेश्चन कंपलसरी रहते हैं, 5 सवाल पूछा गया, हर क्वेश्चन एक मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ माइक्रो। जैसे हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर फादर पूछा गया किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी वेस्टेज जो अर्थशास्त्र है हमारे पास, उसके जनक कौन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन नंबर बी पूछा गया है, व्हाट हैपेंस टू TU व्हेन MU इज नेगेटिव, यानी TU पे क्या इफेक्ट होगा, या फिर अगर हमारे पास जब MU नेगेटिव होता है तो MU पे क्या प्रभाव दिखता है, हमें ये बताना है, ठीक है। कि MU जब नेगेटिव हो जाएगा तो TU पे क्या असर दिखेगा, TU पे क्या इफेक्ट होगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर बी में बताना है। फिर अगला सवाल पूछा गया इन इंडिया, यानी हमारे भारत में हु इज ऑथोराइज टू इशू नोट्स एंड करेंसी, यानी हमारे भारतवर्ष में आपको मालूम होगा जो भी करेंसी जारी की जाती है या नोट जारी किए जाते हैं वो कौन से कहा जाए इंस्टीट्यूट माफ करिएगा, कौन से गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा बेसिकली जारी किया जाता है ये आपको बताना है। फिर अभी जो वर्तमान में हमारे RBI के बेसिकली चेयरमैन है, सॉरी चेयरमैन बोल रहा गवर्नर है, उनका आपको नाम बताना है, इसलिए लिखा हुआ है हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है विच बैंक वाज, आपको मालूम होगा कि जो SBI यानी वर्तमान में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो किसी और बैंक पे नाम पे था मतलब हमारे इतिहास काल में, लेकिन उसे अभी वर्तमान में नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था, लेकिन इससे पहले उसका जो नाम था वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही बताना है, और ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंपलसरी है, जान लीजिए, ठीक है। फिर अगला सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्सपेंशन इन डिमांड, यानी मांग में विस्तार क्या है, और ये सवाल आपसे ग्रुप ए में कंपलसरी ये आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला बोला गया राइट शॉर्ट नोट ऑन क्वांटिटी मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि परिमाणात्मक साख जो नियंत्रण विधि होती है उस पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। ये सवाल भी आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, और ग्रुप ए से आपको 15 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। इस प्रकार आपका ग्रुप ए कंट्रोल होता है, सॉरी कंप्लीट होता है। ग्रुप बी में आपको टोटल कोई बड़े क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई 6 में आपको 4 ही का जवाब क्या करना बताना है, ठीक है। पहला सवाल है एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र की जो प्रकृति होती है और उसके जो क्षेत्र होते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, और ये 15 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो मिनिमम आपको 3 से 4 पेज आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला हमारे पास है डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट आर इट एक्सेप्शन, ठीक है। यानी जो हमारे पास उपयोगिता ह्रास नियम होता है उसकी हमको विवेचना करनी है, और इसके क्या क्या अपवाद है, यानी जिसे हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं, उसके भी आपको बताना है। अगला सवाल है डिफाइन सप्लाई और एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, यानी पूर्ति की परिभाषा आपको देना है, और किसी वस्तु की जो पूर्ति का निर्धारण होता है करने वाले जो भी विभिन्न कारक होते हैं उनका आपको उल्लेख करना है।
अगला हमारे पास है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक एंड जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, यानी कि मनी का क्या रोल है बेसिकली बताना है। एक जो पूंजीवादी समाज हो गया, समाजवादी में या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या उसका भूमिका है, ये आपको बताना पड़ेगा। ये सवाल ही 15 मार्क्स में पूछा जाता है। अगला सवाल है व्हाट इज इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति क्या होता है, और जो डिमांड पुल और जो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है इनके बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस भी बताना है। इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव यानी क्या उसके उद्देश्य है और वो किस प्रकार फंक्शन करता है यानी कार्य करता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। और ये सवाल तो हर बच्चा आराम से लिख देगा, सेंट्रल बैंक किस प्रकार काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे ही बच्चों के पेपर जो है एमडीसी पेपर वो 75 मार्क्स का होता है, जिसमें से 30 नंबर आपको लाना पड़ेगा, यानी 40% आपको नंबर लाना पड़ता है। एग्जामिनेशन में आपको कुछ सब्जेक्टिव मतलब टोटल 6 में कोई 4 सब्जेक्टिव बनाना पड़ता है, बाकी आपका 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव भी रहता है और कुछ आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको पेपर में पूछा जाता है। तो इस प्रकार आपसे बच्चे आराम से एमडीसी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार आपको हमारे हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।